नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th के लिए बिहेव बुक से चैप्टर नंबर 8 में दो पार्ट दिए हुए हैं। तो पहले पार्ट में तो संतोष यादव के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे वो टॉप पर माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग करती है। तो एक तो उसके बारे में पढ़ा। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा एक रशियन लड़की जो टेनिस प्लेयर होती है, तो उसके बारे में क्या है वो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। तो रशियन गर्ल जो मारिया शारापोवा होती है वो एक शिखर पे पहुंच जाती है। कौन से शिखर पे? टेनिस के शिखर पे। संतोष यादव तो वास्तव में वो जो उसका शिखर था वो माउंट एवरेस्ट का था, लेकिन ये भी एक इतनी ऊंचाई ले लेती है टेनिस में, और एक विंबलडन क्राउन उसको भी मिलता है। तो उसमें बताते हैं कि विमेंस टेनिस में वो एक ऊंचाई पर पहुंच जाती है, बिल्कुल टॉप पे, जब वो कितने की होती है? सिर्फ 18 साल की होती है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे और कंपैरिजन करेंगे संतोष यादव और इस मारिया शारापोवा के। संतोष यादव तो हमारे इंडियन गर्ल थी और ये मारिया शारापोवा रशियन गर्ल थी। तो कैसे हम उसके बारे में पहले बताते हैं, बचपन के बारे में। देयर इज समथिंग डिजायरिंग अबाउट द मारिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 to the world number 1 position in women's tennis। ये जो मारिया शारापोवा है, ये अपनी पोशाक, अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, ग्लैमरस, अपने एटीट्यूड के बारे में अच्छी जानी जाती है, जिसने 22 अगस्त 2005 में वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन ली थी विमेंस टेनिस में। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम पोसेड बियॉन्ड हर ईयर्स। The Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। अब ये 4 साल में ही इतनी इसने अच्छी तरह से प्रैक्टिस इसकी अच्छी थी, इतना कठिन परिश्रम था कि 4 साल में वो शिखर पर पहुंच गई, टॉप लेवल पे पहुंच गई। लेकिन टॉप लेवल के लिए उसने अपने आप का ये जो साइबेरियन में लड़की पैदा हुई थी, टीनेजर का मतलब होता है जो पूरी यंग होने के पहले जिसकी उम्र होती है वो टीनेजर। वो टीनेजर कैसे वहां तक पहुंच गए, एक टॉप लेवल की ओर अग्रसर कैसे हो गई, कैसे उसने शिखर मिल गया उसको टॉप लेवल का। हाउएवर द रैपिड एसेंट इन अ fairly a competitive world began 9 years before, with a level of sacrifice for children would be prepared and endure. A little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed up to train in the United States। 4 साल की कठिन परिश्रम से उसे विमेंस की जो टेनिस में वो टॉप लेवल में हो गई थी, लेकिन उसके लिए उसने जो 9 साल का जो सेक्रीफाइस था वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसने जमकर तीव्र तरीके से उसने अपने आप को आगे बढ़ाया। और जब वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और उस उम्र में उसने अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था और उसको यूनाइटेड स्टेट के लिए रवाना होना पड़ा था। कहने का मतलब है उसका तो बचपन ही था, अभी उसका तो बचपन था और उसी बचपन में ही उसको अपनी उम्र का सेक्रीफाइस हो गया उसका सारा। और 10th बर्थडे भी उसने अपनी माँ के साथ रहकर सेलिब्रेट नहीं किया और उसके पहले ही वो यूनाइटेड स्टेट के लिए रवाना कर दी गई थी। अपना उसकी सारी पैकिंग होके उसको वहाँ रवाना कर दिया। दैट ट्रिप ऑफ फ्लोरिडा विथ हर फादर Yuri launched her on the
path to success and the stardom, but it also required the heart-wrenching 2 years separation from her mother Yelena. अपनी माँ से उसको 2 साल के लिए अलग होना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ को वहाँ पे वीज़ा के लिए कुछ परेशानी सी हो गई थी, उनको वीज़ा नहीं मिला था, तो वो अपने फादर के साथ गई थी वहाँ पे, फादर यूरी के साथ में वहाँ पे गई थी। वहाँ पे उसके फादर को काफ़ी उसकी फीस के लिए बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत भी करनी पड़ी थी। वो रोज़ अपने फादर से मिल भी नहीं पाती थी और यूएस में उसको वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भेजा गया था। But it also required a heart-wrenching 2 years separation for mother Elena. लेकिन बहुत कठिन परिश्रम से उसके जो 2 साल, जो कष्टदायी 2 साल थे, वो माँ के बिना उसको वहाँ पे बिताने पड़े थे। The latter was compelled to stay back to Siberia because the visa restriction, क्योंकि वीज़ा का कोई रेस्ट्रिक्शन हो गया था, इसलिए उसकी माँ को वापस भेज दिया गया था। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at the price. पर उसके लिए एक ही लक्ष्य था, वहाँ पर खेलना, और यही एक इम्पोर्टेंट लेसन उसके लिए था। इसीलिए उसको वहाँ पे भेजा गया था कि बस जाना है और किसी भी टेनिस का टेनिस excellence would only come at the price. I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. माँ से तो मुझे बिछड़ना ही पड़ा था, क्योंकि माँ का मेरे वो वीज़ा नहीं बन पाया था उस रेस्ट्रिक्शन की वजह से। और जब मैं अपने फादर के साथ वहाँ गई थी तो वहाँ मेरी फीस के लिए उन्हें भी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा था, और मेरे फादर से भी मैं रोज़ वहाँ पे मिल नहीं पाती थी। तो शारापोवा एक तो उसका बचपन ही था वैसे तो, और फिर भी वो अपने माँ बाप से कैसे, माँ से तो बिल्कुल ही 2 साल के लिए बिछड़ गई, और पिता से भी रोज़ नहीं मिल पाती थी। Because I was young, I used to go to bed at 8 p.m. The other tennis people would come in at 11 p.m. and wake up me up. They order me to tidy up the room and clean it. मैं एकदम यंग थी, और जो मेरे सीनियर थे, जो मेरे रूममेट थे, वो मैं तो 8 बजे सोने चली जाती, लेकिन वो 11 बजे तक आते थे। वो 11 बजे तक आते थे और मुझे वो रूम को की सफाई करवाते थे, क्लीननेस करवाते थे, और मुझे बुली करते थे क्योंकि मैं सबसे छोटी थी और मुझे ये सब सहना भी पड़ता था। Instead, I let him that depress me. I become more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never taught a courting because I knew what I wanted. मुझे पता था मुझे क्या चाहिए मेरी ज़िंदगी में, इसलिए मैं कभी भी डिप्रेस नहीं होंगी। बुली करने की वजह से भी मैं डिप्रेस नहीं हूँ। वो जैसा कहते थे वैसा मैं करती थी। बहुत मुझे वो परेशान करते थे, और लेकिन मैं मेंटली एकदम टफ थी, और मैंने ये निश्चय कर लिया था कि बस किसी भी हालत में अपने आप को टफ बना के रखना है। और मैंने ये वहाँ पे सीखा कि अपने आप को मुझे कैसे तैयार रखना है, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किस काम के लिए आई हूँ, मुझे क्या चाहिए। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you a very hungry and determined. जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो तुम बिल्कुल भूखे और तुम्हें बिल्कुल चाहिए, तो you would have put up with much more humiliation and insult than that
steadfastly pursue my dream. अपने सपने को साकार करने के लिए मुझे वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा जो वहाँ पे मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि मुझे अपना सपना साकार करना था। मुझे किसी भी हालत में वो सपना साकार करना था, क्योंकि मैं पहले से मेरे पास कुछ नहीं था। तो ये सब मुझे वहाँ पे मेरे सपने को साकार करने के लिए सब कुछ मुझे वहाँ पे सहना पड़ा। The toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's single crown, the Wimbledon in 2004, and to her the meteoric rise to the world number one spot the following year. लेकिन ये जो मेरी टफनेस थी वही मुझे कहाँ ले गई? 2004 में विंबलडन में मुझे विमेन सिंगल का क्राउन प्राप्त हुआ। मुझे विमेन सिंगल का ताज मुझे पहनाया गया था, और ये मेरे लिए बड़ी ही गर्व की बात थी, क्योंकि ये जो वर्ल्ड का नंबर 1 स्पॉट था उन सालों में मुझे प्राप्त हुआ था। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit women's tennis had touched the hearts of tennis fans. For the youngster herself, there appeared to be no room for sentiment. मैं जब भी साइबेरिया के लिए देखती थी, और चाहे साइबेरिया की मेरी जर्नी होती थी, जो मेरे फैंस के लिए मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती थी, सेंटिमेंट नहीं होती थी कि मेरे फैंस मेरे लिए दुखी होंगे। मैं आगे बढ़ जाती थी और मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था टेनिस फैन का। The straight looks the answer she gives when asked about her ambition make imply clear that she considers the sacrifice worth it. I am very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. एक बहुत जगह उसको जहाँ पे खूब उसको वहाँ पे सफलता मिली है, बहुत सक्सेस हो रही है, खूब सारे उसके फैंस हैं, लेकिन उसने कभी अपने आप को इतनी भावना के साथ ऐसा नहीं देखा कि नहीं मैं अपने फैंस को छोड़ के कहीं नहीं। वो आगे बढ़ती गई, उसे ऐसी कोई परवाह नहीं की कि मेरे फैंस मेरे लिए इमोशंस में एकदम भावना से जुड़े हुए हैं मेरे, मुझे उनको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ती रही और उसने इतना वर्क हार्ड किया कि वो उसके सक्सेस का एक मंत्र बन गया। वही इसकी सफलता का एक मंत्र था कि वो आगे से आगे बढ़ती गई। उसने पीछे मुड़ के देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Though Maria Sharapova speak with a pronounced American accent, she proudly parodies her Russian nationality. हालांकि वो यूएस में रहती थी, यूएस के हिसाब से बोलना चाहना उसका प्रोनाउंसिएशन था, लेकिन उसको अपने रशिया जहाँ पे वो पैदा हुई थी उसके लिए भी बड़ा अपने नेशनलिटी भी उस पर बड़ा प्रभाव डालती थी कि मैं रशियन हूँ। उसके लिए भी उसको बड़ा प्राउड फील होता था, जबकि उसे पूरी जो प्रसिद्धि थी वो यूएस में मिली थी, लेकिन वो अपने रशियन होने का भी उसको वो कभी भूलती नहीं थी कि मैं रशियन हूँ। उसके लिए भी वो बड़ा प्राउड फील करती थी। Clearing all doubts, she said, I am Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympic for Russia if they want me. हालांकि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो यूएस में रहा है और मुझे सभी कुछ यूएस में मिला है, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं भूलूंगी कि मैं मेरी जो सिटीजनशिप है वो रशियन है। मैं कभी भी नहीं पूछूंगी, मेरा जो ब्लड है वो टोटली रशियन है, ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। हालांकि मेरा लाइफ का जो सबसे बड़ा हिस्सा जो मैंने यूएस में गुजारा है
और यूएस से मुझे इतनी बड़ी प्रसिद्धि, ऐसा सक्सेस मिला है मुझे, लेकिन मैं अपने आप को रशियन होने के नाते कभी भी नहीं भूलूंगी। मेरा ब्लड रशियन है, मेरी सिटीजनशिप रशियन है, तो ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। इवन जब कभी भी ओलंपिक होगा रशिया में और रशिया वाले चाहेंगे कि मैं उनकी तरफ से खेलूँ, तो मैं श्योर उन्हीं की तरफ से खेलूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज sensations, Maria Sharapova listed fashion, singing, and dancing as her hobbies. शारापोवा की जो ये थी, हालांकि वो टीनेज से टीनेज की थी, लेकिन शारापोवा फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग में उसकी हॉबी थी। सिंगिंग पसंद करती थी, डांसिंग पसंद करती थी और फैशन भी पसंद करती थी। शी लव्स रीडिंग नॉवेल्स, नॉवेल्स पढ़ना भी बहुत पसंद करती थी। ऑथर कॉनन डॉयल का नॉवेल पढ़ना उसे बहुत पसंद था। हर फाउंड एज sophisticated evening gowns appear at odds with her love and pancakes with the chocolate spread in a fizzy orange drinks. उसकी हॉबीज़ के बारे में बताया, उसको कैसे फैशन करना पसंद था, सिंगिंग, डांसिंग और जो नॉवेल्स पढ़नी। ऑथर कॉनन डॉयल की नॉवेल भी बड़ी पसंद थी पढ़नी, और बड़ा ही वो सोफिस्टिकेटेड एक इवनिंग गाउन उसे बड़ा पसंद था। इवनिंग गाउन पहनना बहुत पसंद करती थी। और उसके जो खाने में जो उसको पसंद था वो पैनकेक विथ चॉकलेट, पैनकेक बहुत खाती थी पैन चॉकलेट के साथ, और ऑरेंज जो ड्रिंक्स था वो उसे बहुत पसंद था। Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering a desire to succeed and readiness the sacrifice her lifted her the top of the world. Few would grace her the riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains. For the tennis, of course, money is a motivation. Tennis is a business and the sports, but the most important thing is to become number one in the world. That is the dream that kept me going. हमने उसकी हॉबीज़ के बारे में पढ़ा, सिंगिंग, डांसिंग और फैशन के बारे में, नॉवेल्स के बारे में, और उसे सब बड़े ही सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन बहुत पसंद थे जो वो पहनती थी। और खाने के मामले में लोग उसके कहते थे कि उसकी फिटनेस कैसे वो मेंटेन करती है, क्योंकि वो पैनकेक्स विथ चॉकलेट खाती थी और ऑरेंज जूस बहुत पसंद था उसको, ये पीती थी। उसके बाद जो मारिया शारापोवा जो कभी भी अपने आप को उन कैटेगरीज में नहीं लेती थी, उसका कहना था कि मेरे जो सक्सेस है उसके पीछे मेरी हार्ड वर्किंग है, सेक्रीफाइस है, ये है मेरा। और उसके जो तीन जो मेन थे वो थे उसका टैलेंट, अनवेयरिंग डिजायर टू द सक्सीड और रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए वो तैयार रहती थी। टैलेंट तो उसमें था ही, और वो अनवेयरिंग डिजायर टू सक्सीड, तो उसका जो मेन था वो यही तीन चीज़ें उसको वर्ल्ड में टॉप पर ले गई, ऐसा उसका मानना था। और जो उसके पास जो वो रिच हो गई थी, पैसा भी उसने खूब कमाया था, तो वो कहती कि मेरे रिचनेस से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो मैंने बहुत ही मेहनत से, बहुत सेक्रीफाइसेस से मैंने उसको कमाया था, अपने टैलेंट से कमाया था, तो इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि this is what she has to say about the monetary gains from tennis. Of course, money is motivation. money से उसको मोटिवेशन तो मिलती ही है, पता ही है सबको। और उसका कहना था कि टेनिस स्पोर्ट तो है ही, उसके साथ साथ बिजनेस भी है। और बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो थी वो बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड, दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। ये जो सपना जो मेरा पूरा होने जा रहा था वो वर्ल्ड के टॉप लेवल पे जो मैं पहुंच गई थी,
ये मेरा मेन सपना था और उसी से मैंने पैसे भी कमाए। तो मेरे पैसे कमाने से और मेरे रिच होने से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे मेरी जो हार्ड वर्किंग है, मेरा जो सेक्रीफाइस है और मेरा जो टैलेंट है, ये तीनों मेरे उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं वर्ल्ड के टॉप लेवल पे आज हूँ। तो टॉप लेवल पे पहुँचने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तो ये मारिया शारापोवा ने सेक्रीफाइस किया। अपनी मदर से को छोड़ के उसको जाना पड़ा, फादर से भी दिल्ली मिल नहीं सकती थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से ये थी, मिडिल क्लास फैमिली से ही संतोष यादव थी। तो इन दोनों में यदि कंपैरिजन किया जाए तो दोनों ही, हालांकि वो तो उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन वो ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करती थी संतोष यादव कि जहाँ पे पैसे वो लोग लड़कियों के लिए खर्च नहीं कर सकते थे। और मारिया शारापोवा के पास तो वो यूनाइटेड स्टेट में चली गई, वहाँ पे उनके पास पैसे ही नहीं थे। उसके लिए उसके पापा को बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ी थी, माँ को छोड़ना पड़ा था वहाँ पे। तो कहने का मतलब था कि दोनों ने अपने अपने सेक्रीफाइस किया और अपने टैलेंट के हिसाब से और जो डिज़ायर करती थी वो वही उनको प्राप्त हुआ। और दोनों एक टॉप लेवल पे, एक समिट पे पहुंच गई। एक तो माउंट एवरेस्ट के समिट पे, एक ये विंबलडन विमेंस सिंगल के टॉप पर उस समिट पर पहुंच गई। तो ये इन दोनों में कंपैरिजन हुआ, मारिया शारापोवा और संतोष यादव में। दोनों ने कितनी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किए, कितना इतना अच्छा टैलेंट था उनका, और दोनों ने कड़ी मेहनत के बाद में अपने शिखर को प्राप्त किया था। तो ये दोनों पार्ट एक ही चैप्टर से दो लड़कियों के लिए बताया गया था और इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नाउ थैंक यू।